नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल. क्या न्यूमेरिकल है? अ मैन क्लैप्स एंड हियर्स एन इको फ्रॉम अ डिस्टेंस हेल आफ्टर 2 सेकेंड्स. कितना टाइम लिया उन्होंने? 2 सेकेंड्स का. If the speed of the sound is 340 meters per second, what is the distance of the hail from the man? अब कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है उन्होंने? डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है, एंड इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 मीटर्स पर सेकेंड. हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो मैन कहाँ खड़ा हुआ है. ठीक है. अब अपना फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू 2d अपॉन t. ठीक है. नाउ let d be the distance of the hail from the man. Total distance traveled by the sound is going and coming back is equal to 2d. d वो डिस्टेंस पकड़े तो वो वापस आके जाने के लिए वो क्या हो जाएगा? 2d, जैसे पिछले वीडियो में समझाया था. Now v is equal to 2d upon t, distance upon time. ठीक है. So d is equal to क्या हो जाएगा? d इधर ही रह गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट. vt और वो जो 2 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ गया. तो if we solve it, the distance of the hill from the man is 340 meters. ये जैसे आप ये मैथ्स सॉल्व करोगे then you will get to know about it. All materials do not reflect sound waves equally. हर अभी वो तो देखा ही है हमने, राइट. Metals are good reflectors of sound, whereas clothes, cork, porous material, thermocol, ये सब क्या है? ये बैड रिफ्लेक्टर्स है. एक सिंपल सी बात समझ के चलो कि मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स, सॉरी दे आर द गुड रिफ्लेक्टर्स. ठीक है. और जो ऐसे क्लोथ्स है, कॉर्क, पोरस मटेरियल, दे आर बैड रिफ्लेक्टर्स. आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जैसे अगर हमारी विंडो पे अगर थिक पर्दे लगे हुए हैं तो बाहर की जो आवाज़ आती है वो कम आती है. क्यों? बिकॉज ये जो मोटे वाले पर्दे होते हैं ना, दे आर द बैड रिफ्लेक्टर्स. वो साउंड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो उसको ट्रैवल करने नहीं देते इजीली. तो जो बाहर से आवाज़ अंदर आ रही है वो क्या हो जा रही है? वो पर्दा उसे रोक दे रहा है, राइट. सो अब ये कहाँ यूज़ होता होगा? मैंने ये देखा था रेडियो स्टेशन में, जहाँ पे रिकॉर्डिंग रूम होती है ना, वहाँ पे मैंने देखा था कि ये यूज़ होता है. या जैसे हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है? ये लगे हुए होते हैं. This property is often used in acoustics of building. The walls, ceilings, the floors of the auditoriums, cinema halls, they are all covered with absorbing materials to prevent the transfer of the sound to external surroundings. Also, if we cover our window, जैसे मैंने जो अभी बोला था, if we cover our windows with thick curtains, क्या हो जाएगा? We will be able to block off the unwanted sounds to a larger extent. चलो अभी क्या करते हैं? ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स समझे. ऑडिबल मतलब सुनाई देना और इनऑडिबल मतलब सुनाई नहीं देना. कई बार आपने सुना होगा ना, ऐसे कहते हैं एम आई ऑडिबल, मतलब आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है, दैट इज़ दैट. आप देखते हैं कि कौन से साउंड्स आर ऑडिबल फॉर अस एंड विच साउंड्स आर इनऑडिबल, क्योंकि ह्यूमन ईयर की भी क्या है? लिमिटेशंस है. नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज़. चलो. A human ear can only perceive sound produced by vibrations with frequency between 20 Hz and 20,000 Hz. कौन से vibrations की frequency को वो सुन सकते हैं? 20 Hz to 20,000 Hz. This is audible frequency range and the sound in this audible range is called sonic sound. जो हम सुन सकते हैं हमारे कान से 20 Hz to 20,000 Hz, उसे हम क्या कहेंगे? sonic. अगर उससे ज़्यादा है तो we won't be able to hear. हमारी जो नॉर्मल कान है वो उसे नहीं सुन सकते. साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक साउंड्स. सम एनिमल्स सच एज डॉग्स, leopards, monkeys, deer can hear ultrasonic sounds but human ear cannot. हमें वो कैपेसिटी भगवान जी ने नहीं दी हुई है. अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? चलो सुनते. Bats can produce and detect ultrasonic sounds. These waves return to them after getting reflected from an object. This helps them to detect prey or obstacle in their path. Whales and seals also use this method to find their way around. एक मिनट. चलो पहली चीज़, बैट्स जो होते हैं, बैट्स ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं. ओके, they can hear the sounds.
सो दे टेक हेल्प ऑफ दिस क्वालिटी. अगर उनके बीच में अगर कुछ आता है और रिफ्लेक्शन अगर फट से आ रहा है उनकी आवाज़ का, तो वह समझ जाते कि कुछ तो ऑब्स्टेकल बीच में है. ठीक है, या अगर उनको उनकी शिकार ढूंढनी है, प्रे शिकार ढूंढनी है, तो भी वो समझ जाते हैं. इवन वेल्स एंड सील्स, वेल मछली, सील्स, ये भी सेम ये अल्ट्रासोनिक ही यूज़ करते हैं. अब अभी देखो, ये 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर की जो है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है उसे सबसोनिक्स कहते हैं. ठीक है, सबसोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं. नाउ अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड फॉर इमेजिंग एंड स्कैनिंग इंटरनल ऑर्गन. जैसे अब सोनोग्राफी में जाते हैं ना, यूएसजी कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें भी कौन सी चीज़ यूज़ होती है, ये reflected waves from different portion of the organs are used to create picture of the organs. Then it is used for relieving pains in muscles and joints. Dishwashers use ultrasonics in which water and detergents are vibrated to clean utensils using ultrasonic vibrators. Ultrasonic sounds are used to detect fine faults in metal sheets फॉर यूज़ इन एविएशन, स्पेसशिप एंड मशीनरी. इवन ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स अगर वो जाके उसको अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो फट से समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है. सो वेयर इट इज़ यूज, जो मेटल शीट्स बनते हैं ना, एविएशंस मतलब रिलेटेड टू प्लेन्स, इवन स्पेसशिप्स, स्पेस में जो शिप्स जाती है अपनी बड़ी बड़ी, ये रॉकेट्स हो गया, बहुत सारी, इवन मशीनरीज. नाउ गैल्टन्स विसल इज अ विसल that can produce frequencies greater than 20,000 hertz. माना क्या हो गया वो, that became ultrasonic. ह्यूमन तो नहीं सुन, अब वो कौन सी विसल है, गॉल्टन्स विसल. नाउ डॉग्स आर स्पेशली ट्रेन टू रिस्पॉन्ड टू दिस विसल. अब ये विसल को रिस्पॉन्ड करना किसे सिखाया है, डॉग्स को, क्योंकि फर्स्ट हमने देखा था डॉग्स, लेपर्ड्स, मंकीज, इनमें क्या है, डियर, इनमें ये कैपेसिटी है कि दे कैन हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड्स, दे कैन डिटेक्ट देम. Okay, now next, milk is obtained from milk powder by using ultrasonic vibrators to mix it with adequate amount of fat. अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, मिल्क पाउडर, जो मिल्क पाउडर से बनाया जाता है उसमें कितना फैट डालना है वो उससे समझ में आ जाता है. अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ ग्रीस और डर्ट फ्रॉम मटेरियल्स एंड टार्टर फ्रॉम टीथ. इवन ये जो साउंड्स है वो क्या रिमूव करने के लिए, ग्रीस और डर्ट, मटेरियल से ग्रीस और डर्ट निकालने में भी काम में आते हैं. और जो हमारे टीथ जो से पीले पड़ते हैं, जो टार्टर जमा हो जाती है, तो वो क्लीन करने के लिए भी ये यूज़ होता है. अगेन अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड बाय फिशरमैन टू लोकेट द शोल ऑफ फिश इन द सी. अब ये जो अपने फिशरमैन होते हैं वो भी कहाँ यूज़ करते हैं, वो जब फिशिंग करते हैं, शोल ऑफ फिश माना बहुत सारा ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड एज शोल ऑफ फिश. तो वो डिटेक्ट करने के लिए, ताकि तभी वो उसी एरिया में वो जाल डाले और मैक्सिमम मछलियों को वो पकड़ सके, राइट, बिकॉज इट इज़ देयर जॉब फिशिंग, सो दे यूज इट देयर. सो अभी आपको क्या करना है, स्काई वोकैब की जो डेफिनेशन दी हुई है, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, और इंफ्रासोनिक को और एक वर्ड यूज होता है सबसोनिक. यस, तो ये साइंस वोकैब आपको क्या करना है, आपके कॉपी में लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, इको सोल्जर. इको सोल्जर की क्या एक्टिविटी है कि फॉर्म 5 ग्रुप्स, वॉच द वीडियो रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड इन द चैप्टर एंड सजेस्ट वेज इन विच नॉइस लेवल कैन बी रिड्यूस. क्योंकि हर बार साउंड पोल्यूशन करना सही बात नहीं है, राइट. तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आवाज़ भी हम सुनते हैं तो हमारा सर दर्द होने लग जाता है. वाई, बिकॉज दैट इज़ द मेन, इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ साउंड पोल्यूशन, एंड साउंड पोल्यूशन अगेन एक पोल्यूशन का प्रकार है, राइट. सो आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम जो आवाज़ है वो क्या हो जाए, वो एब्सॉर्ब हो जाए. चलो उसके पहले हम क्या करते हैं, ये चेक इन प्रोग्रेस हमारा देखते हैं. नाउ विच ऑफ दिस गुड्स इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, एल्यूमिनियम डोर, वो तो मैं पहले बताऊंगी बिकॉज इट इज मेटल, और मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ, बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्ट. एक्चुअली मैंने लिखा है लिक्विड, बट द आंसर इज सॉलिड. तो आप इसको आप यहाँ करेक्ट करो, मैं करेक्ट कर देती, आई एम गोइंग टू करेक्ट, इट्स आई हैव रिटन, आई एम करेक्टिंग इट. सो ये आंसर है सॉलिड्स, लिक्विड नहीं है आंसर. हाँ, लिक्विड इज नॉट द आंसर. विच इज द आंसर, सॉलिड. सॉलिड्स में क्या होता है, वो मैक्सिमम वो ट्रैवल करता है. तो लिक्विड को कट करो, सॉलिड को टिक करो. देन
Galton's whistle is a whistle that can produce frequencies greater than. अब Galton's whistle कौन यूज़ करता है? अभी हमने सुने. Who uses it? Dogs. क्योंकि डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, तो डॉग्स में कौन सी कैपेसिटी ज़्यादा होती है? अल्ट्रा कि सब? यस. सो उसका आंसर क्या आएगा? दे कैन प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्स. दे कैन, यस, गैल्टॉन्स विसल, ये भूलना नहीं है बिल्कुल. नाउ लेट्स मूव अहेड, रैपिड रिवीजन की तरफ देखते हैं. ये चेक इन प्रोग्रेस में सेकंड वाला करेक्ट करना है. कौन से मीडियम में लाइट साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट? इन सॉलिड्स. चलो, कैन वी स्टार्ट विद द रैपिड रिवीजन? इज एवरीबडी रेडी? थोड़ा सा टफ है ये टॉपिक, बट इफ़ यू विल हियर दिस वीडियोस अगेन एंड अगेन ना, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. बस कैसे नए कंसेप्ट्स है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेंगी ये सब कंसेप्ट्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए, है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पहला पॉइंट कौन सा याद रखना है दिमाग में? कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देन सेकेंड, the motion of an object in which the part of the object moves to and fro, back and forth in a fixed pattern about its mean position is called vibratory motion. Yes, to and fro होता है mean से. मैंने इसका कौन सा एग्जाम्पल बताया था, आपको याद है? मैंने स्विंग का एक फोटो दिखाई थी आपको, एक पिक दिखाया था मैंने स्विंग का. तो वाइब्रेटरी मोशन के लिए कौन सी चीज़ याद रखनी है? तो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है वो टू एंड फ्रो मूव होता है, फिक्स पैटर्न में मूव होता है उसके मीन पोजीशन से. राइट. नाउ नेक्स्ट, साउंड कैन बी हर्ड ओनली एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. इफ वाइब्रेशंस आर लार्ज, साउंड कैन बी, वाइब्रेशंस आर लार्ज, दे कैन बी सीन, साउंड कैन बी हर्ड. और अगर वाइब्रेशंस अगर कम है, साउंड सुनाई नहीं देंगे लेकिन वाइब्रेशन हम देख नहीं पाएंगे. नाउ ह्यूमन बींग्स कैन प्रोड्यूस साउंड्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन कॉल्ड लैरिंग्स, यस, और अ वॉइस बॉक्स. तो vocal cords present in the larynx vibrate and produce the sound when air passes through them. हमें कितने vocal cords है? 5? नहीं, 2. Good. Now, birds have a ring cartilage called as syrinx, S-Y-R-I-N-X, fixed at the lower part of their windpipe. Sound is produced when air passes through it. Sound कब produce होता है? जब इसमें से air pass होती है. Then, longitudinal ना across length की बात करे थे. Longitudinal wave can be defined as the wave in which particles of the medium vibrate in the same direction as that of the direction of the propagation of sound. वो lengthwise travel करते हैं. Okay, that was longitudinal wave. Next हमने देखा maximum displacement. Displacement आया तो फट से दिमाग में आ जाना चाहिए. Amplitude. Yes, good. The maximum displacement of a wave on either side of its mean. माना वो फॉरवर्ड भी जा सकता है, वो बैकवर्ड भी जा सकता है. तो वो डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? मैंने अभी बोला, क्या बोलते हैं उसे? एम्पलीट्यूड. और उसका यूनिट क्या है? मीटर्स. राइट, गुड. लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड. डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स ऑफ साउंड, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर टू द साउंड. ये सब इससे लाउडनेस डिपेंड होती है. नाउ इको का भी मैं पूछने वाली हूँ, भला वो रिवीजन में नहीं है, बट आई एम गोइंग टू आस्क यू. साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. क्या लगता है उसे? एक मटेरियल मीडियम लगता है. अगर मटेरियल मीडियम नहीं है तो साउंड विल नॉट ट्रैवल. ओके. इट कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम में नहीं आता है. चलो बताओ फिर स्पेस में क्या यूज़ करते हैं वो? साउंड वेव्स अगर काम नहीं करते तो व्हाट डू दे यूज़? एस्ट्रोनॉट्स क्या यूज़ करते हैं? कम ऑन, अभी बताया. रेडियो. रेडियो वेव्स. यस. Now next, sound travels better through solids and liquids than through gases. सबसे बेस्ट वो काय में ट्रैवल करता है? वो सॉलिड में ट्रैवल करता है. और अभी स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर कितना है? 340 मीटर्स पर सेकेंड. और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो हमने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस इज कॉल्ड reflection of the sound. Now, what is the audible frequency? 20,000 hertz से 20 hertz से 20,000 hertz frequency अगर है तो ह्यूमन ईयर वो सुन सकता है. उससे अगर कम है तो भी हम नहीं सुन सकते, उससे अगर ज़्यादा है तो भी हम नहीं सुन सकते. ठीक है. अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसे कहेंगे सबसोनिक और इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे
अल्ट्रासोनिक। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ का अगर इको कौन सी कंडीशन में आ सकता है, कोई बता सकता है? हाँ, इको ऑकर होने के कौन से है? पहली चीज, साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर वो कैसा होना चाहिए, छोटा कि बड़ा? इट हैज टू बी लार्ज, यस। सेकंड, जो साउंड का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए? शॉर्ट, ताकि वो रिफ्लेक्ट होके वापस आए, है ना। मैं एक ताली बजा के मैं रुक जाऊंगी, ताकि वो ताली रिफ्लेक्ट होके मेरे पास वापस आएंगी इको के फॉर्म में, तो ही मैं वो उसका रिफ्लेक्शन सुन पाऊंगी। अगर मैं ही मेरी आवाज़ तालियों की करते जाऊंगी तो जो रिफ्लेक्शन आएगा वो मैं सुन ही नहीं पाऊंगी। सो द ड्यूरेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी शॉर्ट। और थर्ड क्या था? रिजिड सरफेस टू द सोर्स ऑफ साउंड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर्स। 17 मीटर्स। सो हियर वी हैव फिनिश्ड विथ आवर टॉपिक साउंड। इसके वीडियोस आपको बार बार सुनने हैं, राइट? और इसको पक्का करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स।